हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम टू स्टैक्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हमें ना एक एरे दिया रहेगा, हमें उसे यूज़ करके दो स्टैक में कन्वर्ट करना है। कैसे कि साइज़ वन साइज़ टू, ये फर्स्ट स्टैक के साइज़ रिटर्न करेगा, ये सेकंड स्टैक का साइज़ रिटर्न करेगा। सिमिलरली पुश वन पुश टू, पॉप वन पॉप टू, टॉप वन टॉप टू, और यहाँ पर आपके लिए इनपुट आउटपुट्स हैंडल कर रखे गए। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ कि क्या है। लेट से ये 5 साइज़ का एक एरे है, ठीक है, 0 1 2 3 4, और ये दो स्टैक है हमारी। ये एक्चुअल में होगी नहीं, मैं आपको विजुलाइज करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये स्टैक 2 है, ठीक है। हमें ये दोनों स्टैक बनाना है इस एरे को यूज करके। कैसे, किसी ने बोला पुश 1, तो हमें इस स्टैक एरे में कहीं डालना है। बट अगर मैं ये फर्स्ट के लिए बोलूँ तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैक में 1 डल गया। पुश 1 पे 2, तो यहाँ पर 2 डल गया। किसी ने बोला पुश 2 पे 3, तो यहाँ पर 3 डल गया। किसी ने बोला पुश 2 पे 5, तो यहाँ पर 5 डल गया। किसी ने बोला पुश 1 पे 4, तो यहाँ पर 4 डल गया। अब देखिएगा, अगर कोई मुझसे पुश 1 स्टैक 1 का टॉप पूछेगा तो मैं 4 रिटर्न करूँगा। कोई मुझसे स्टैक 2 का टॉप पूछेगा तो मैं 5 रिटर्न करूँगा। कोई मुझसे स्टैक 2 का साइज़ पूछेगा तो मैं 2 बताऊँगा। स्टैक 1 का साइज़ 3 बताऊँगा। तो ये फंक्शनैलिटी हमें इस एरे में इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं और लेट से इस एरे का साइज़ 5 है। तो अगर अब कोई मुझसे कुछ बोले कि पुश 1 या 2 पे 60, तो मुझे ना स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट से मैं अपनी स्टैक एरे ना यहाँ पर खड़ी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये मेरा स्टैक 1 है जो कि वर्चुअल है, और ये मेरा वर्चुअल स्टैक 2 है। इनिशियली मैं क्या करूँगा, हमने लास्ट लेक्चर्स में जब एरे से स्टैक बनाए थे तो हमने एक टॉप ऑफ स्टैक लेते थे। ये टॉप ऑफ स्टैक 1 है जो कि -1 पे है इस समय, और ये टॉप ऑफ स्टैक 2 है जो कि एरे डॉट लेंथ पे पड़ा हुआ है। लेट से ये एरे 5 लेंथ का है, ठीक है, और इसके इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो ये पड़ा हुआ है पोजीशन नंबर 5 पे। किसी ने मुझसे कहा कि पुश 1 पे भैया 10 पुश कर दो, तो मैं टॉप ऑफ स्टैक को यहाँ ले गया, यहाँ पे 10 रिसीव करा। किसी ने मुझसे कहा सेकेंड स्टैक में 20 रिसीव करो, मतलब इस वाले स्टैक में 20, तो मैं टॉप ऑफ स्टैक को 2 को डिक्रीज करूँगा, यहाँ 20 रिसीव करूँगा। पुश फर्स्ट स्टैक में 30, मतलब कि इस वाले स्टैक में 30 रिसीव करना है, तो टॉप ऑफ स्टैक को बढ़ाया मैंने, फर्स्ट वाले को 30 रिसीव करा। पुश 2 पे 40, मतलब इस वाले स्टैक में कोई मुझे 40 पुश करने पड़ रहे हैं, तो मैंने टॉप ऑफ स्टैक 2 को डिक्रीज करा और यहाँ पे 40 रिसीव करा। किसी ने मुझसे कहा पुश 1 पे 50, तो मैंने टॉप ऑफ स्टैक 1 को बढ़ाया और 50 रिसीव करा। ये मैं आपको वर्चुअली दिखा रहा हूँ, ये स्टैक 1 और स्टैक 2, ये एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में ये है। अब देखिए बेटा, टॉप ऑफ स्टैक 2 मेरा थर्ड पे पड़ा हुआ है, टॉप ऑफ स्टैक 1 मेरा सेकंड पे पड़ा हुआ है। अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि स्टैक 1 का टॉप क्या है, तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा, तो विच इज़ 50। बिल्कुल सही बात। अब मुझसे कोई ने पूछा कि स्टैक 2 का टॉप क्या है, तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा, विच इज़ 40। बिल्कुल सही बात, 40 आया मेरा। तो चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कोड में। तो सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ इस तरीके से है, उसे देख लेते हैं। यहाँ कैपेसिटी है, टॉप ऑफ स्टैक -1 पे है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला डेटा डॉट लेंथ पे है। साइज़ 1 की लेंथ कुछ नहीं होगी, रिटर्न टॉप ऑफ स्टैक 1 प्लस 1। देखिएगा, टॉप ऑफ स्टैक 1 प्लस 1 क्यों करा मैंने, मैं अब आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ये मेरा एरे है 5 साइज़ का, 2 3 4, 0 1 2 3 4। इनिशियली लेट से ये टॉप ऑफ स्टैक 2 है और ये टॉप ऑफ स्टैक 1 है, ये -1 पे पड़ा हुआ है। अब अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो टॉप ऑफ स्टैक प्लस 1 स्टैक 1 के साइज़ है, और टॉप ऑफ स्टैक 2 माइनस डेटा डॉट लेंथ जो है वो हमारे स्टैक 2 का साइज़ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप ऑफ स्टैक 1 हमारे स्टैक 1 का साइज़ है, टॉप ऑफ स्टैक प्लस 1, और रिटर्न टॉप ऑफ स्टैक 2 डेटा डॉट लेंथ माइनस टॉप ऑफ स्टैक 2 हमारे
सेकंड स्टैक का साइज़ है। कैसे? टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है अभी 5 पर पड़ा हुआ है और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं डेटा डॉट लेंथ से इसे माइनस करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। बेसिकली एरे डॉट लेंथ -1 आर द इंडेक्सेस, और अगर एरे डॉट लेंथ -1 पे टॉप ऑफ स्टैक पड़ा हुआ है तो वो फर्स्ट है। अगर एरे डॉट लेंथ -1 पे पड़ा हुआ है मतलब स्टैक 2 का साइज 1 है, तो वही मैंने लिखा डेटा डॉट लेंथ माइनस टॉप ऑफ स्टैक -2। अब देखिएगा पुश का कोड सिंपल है। अगर मेरा टॉप ऑफ स्टैक 2 इज इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक +1 के बराबर है, मतलब सारा कुछ भर चुका है। कैसे? देखिएगा यहाँ पर मैंने टॉप ऑफ स्टैक 1 बढ़ाया 10 रिसीव करा, टॉप ऑफ स्टैक 1 बढ़ाया 20 रिसीव करा, टॉप ऑफ स्टैक 1 बढ़ाया 30 रिसीव करा। अब टॉप ऑफ स्टैक 2 को मैंने घटाया यहाँ 40 रिसीव करा, टॉप ऑफ स्टैक 2 को मैंने यहाँ घटाया 50 रिसीव करा। तो मेरा अगर टॉप ऑफ स्टैक 1 + 1 इज इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक 2 है तो मेरा एरे भर चुका है, विच इज़ टॉप ऑफ स्टैक 1 यहाँ पे है, टॉप ऑफ स्टैक 2 यहाँ पे है। अब एरे मेरा भर चुका है, तो यही कंडीशन हुई ना, टॉप ऑफ स्टैक 1 + 1 इज इक्वल टू अगर टॉप ऑफ स्टैक 2 है तो ये मेरा एरे फिल हो चुका है, ये वाली कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक ओवरफ्लो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, टॉप ऑफ स्टैक 1 को मैंने बढ़ाया और डेटा ऑफ टॉप ऑफ स्टैक 1 पर मैंने वैल्यू रिसीव कर लिया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ पुश 2 की, तो उसमें क्या है, उसमें भी टॉप ऑफ स्टैक 2 इज इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक +1 है, टॉप ये, तो हमारा एरे भर चुका है। नहीं तो मैं टॉप ऑफ स्टैक 2 को डिक्रीज़ करूँगा और टॉप ऑफ स्टैक 2 पर मैं वैल्यू रिसीव कर लूँगा। तो ये बेटा हमारा पुश का कोड था। अब आगे हम पॉप और टॉप का कोड भी देखेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप तब तक इस वाली बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कैसे हम टॉप ऑफ स्टैक 2 को डिक्रीज़ करके डेटा रिसीव कर रहे हैं और 1 को इंक्रीज़ करके रिसीव कर रहे हैं, ताकि ये हमारा स्टैक 1 बन पाए, ये हमारी स्टैक 2 बन पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।